नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने पाठ पढ़ा था पाठ 5, हारना भी हिम्मत का काम है। तो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है शर्बानी बैनर्जी। बच्चों, कुछ कठिन शब्द हैं। जश्न, उत्सव, घातक का, हानिकर, निरंतर का, लगातार, हासिल का, प्राप्त। पिछली बार हमने पढ़ा था कि लेखिका किस तरह से जो है वो असफल हो जाती हैं विज्ञान में, और बाद में 12वीं में आके पिताजी कहते हैं कि इस समय विषय बदलने का कोई मतलब नहीं है, जब वो फेल हो जाती हैं तब, अनुत्तीर्ण होने के बाद। लेकिन वो कहती है नहीं, अब मुझे विज्ञान की जगह वाणिज्य विषय पढ़ना है। और इस तरह से लेखिका एक लंबी बीमारी के कारण असफल हो जाती हैं और उस समय, और लेकिन जब वो वाणिज्य ले लेती हैं, फिर वह असफलता की उनके अंदर बहुत ज़्यादा मन में उनके वो होता है, पछतावा होता है और अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं उनके मन में। लेकिन वो कोशिश करके और दुगने उत्साह के साथ वो फिर से तैयारी में जुट जाती हैं, और जब जुट जाती हैं तो वह अंत में सफलता प्राप्त कर लेती हैं। और वह उससे एक सीख मिलती है उन्हें कि ज़िंदगी में अगर आप असफल हो जाओ तो उसके बाद फिर आपको कोशिश करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, हमने इतना पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं कि लेखिका आगे क्या कहती हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आगे, असफलता व्यक्ति को सोचने और आत्म अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति को गलतियों का एहसास होता है और उन्हें सुधरने का मौका भी मिलता है। इससे उसमें विनम्रता बढ़ती है। बिल गेट्स कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन जो असफलता याद रखते हैं वे दूसरों को उन गलतियों को करने से न केवल रोकते हैं बल्कि वे अधिक विनम्र भी होते हैं। देखिए बच्चों, कितना अच्छा कहा है कि असफलता, जब मनुष्य असफल हो जाता है तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, अपने आप में और अध्ययन करने लगता है और वह अपना आत्मावलोकन यानी स्वयं को जांचने लगता है और अपने को सोचने समझने लगता है कि मेरे अंदर क्या गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों को वह फिर दूर करने की कोशिश करता है। और इससे क्या होता है, गलतियों का एहसास तो होता है और व्यक्ति सुधर भी जाता है। और एक बात और होता है, जब आदमी को असफलता मिलती है तो वह क्या हो जाता है, जब दूसरी बार जब सीखना शुरू करता है तो उसमें विनम्रता भी और भी बढ़ जाती है। बिल गेट्स देखिए, एक महान दार्शनिक है, उन्होंने कहा कि सफलता का जश्न, सफलता अगर मनुष्य को अगर मिल जाती है कई बार, तो उसका जश्न मनाना यानी उत्सव मनाना ज़रूर चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप, जो लोग असफलता को याद रखते हैं, यानी जब आप कभी असफल हुए हैं तो उस चीज़ को यदि आप रखते हैं याद दिमाग में, तो उससे क्या होता है कि वो आपको और आगे वाली गलतियों को करने से, वो असफलता आपको बीच में आ जाती है कि मैंने ये गलती की थी, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो ये एक मन में चेतना की भावना आने लगती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, पहले से भी अधिक विनम्र हो जाता है। आगे है बच्चों, सफलता अंतिम सत्य नहीं। विंस्टन चर्चिल ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, सफलता अंतिम सत्य नहीं होती। मनुष्य हमेशा अगर सफल हो रहा है तो सही बात नहीं है कि वो अंतिम सत्य हो, ऐसा नहीं है। असफलता कभी घातक नहीं होती। ऐसा नहीं कि असफल हो जाओ आप तो आपको क्या होगा, हानिकारक होगा आपके लिए कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे कितनी अच्छी बात विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि असफल होने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वो जो है वही उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण वही होता है कि असफल हो गए तो आगे बढ़ो। इसी में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छिपा हुआ है, यानी इसी में मनुष्य को क्या होता है, उसकी जो ज़िंदगी है उसी में उसका दर्शन छिपा हुआ है। देखा जाए तो बात सच भी है, एक ही बार में मिली सफलता का वो स्वाद नहीं होता जो असफलता के बाद की मिली सफलता का होता है। अगर आप एक ही बार सफल हो गए
तो आपको असफलता क्या चीज़ होती है ये आपको उसका स्वाद नहीं पता लगेगा कि असफल होने के बाद कैसा महसूस होता है। तो वही ले कह रहे हैं लेखक कि असफलता जो है वो मनुष्य को उसके लिए ज़िंदगी में ज़रूरी भी है। अगर असफलता है तभी मनुष्य सफलता की तरफ और अच्छे से अपना काम कर पाएगा। तो वैसे भी एक सफलता जिसे मंजिल भी कहा जा सकता है के बाद दूसरे लक्ष्य के लिए तो फिर से जुटना ही पड़ता है। अगर आप सफल हो गए तो आप दूसरा कोई आपके सामने दूसरा काम आ जाता है, दूसरा उद्देश्य आ जाता है, तो आप फिर से अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए एक बार मिली सफलता पर घमंड नहीं होना चाहिए। मनुष्य को एक बार में अगर कभी सफलता मिल गई तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सफलता का हमने जश्न मनाया, घमंड किया, तो एक बार जो है कभी न कभी उसे क्या हो जाता है, उसे फिर घमंड हो जाता है मनुष्य को। जैसे यहाँ पे लेखक कितना अच्छा बोल रहे हैं, एक बार में सफल होना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके बाद खुद को गुमान से दूर रखना चाहिए। यानी मनुष्य कई बार क्या होता है, सफल हो जाता है तो वो अपने आप को जो सबसे महान समझने लगता है, और वो क्या करता है, उसके अंदर एक घमंड भी आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। ठीक उसी तरह एक बार मिली असफलता से रुक जाना भी अच्छी बात नहीं है। अगर मनुष्य एक बार असफल हो गया तो उसे अपने आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, बल्कि रुकना नहीं चाहिए। यहाँ लेखक बहुत अच्छा बता रहे हैं बच्चों, जीवन हमें निरंतर बढ़ना सिखाता है। क्या सिखाता है जीवन? हमेशा लगातार बढ़ते रहो। आगे कितनी भी समस्याएं हैं, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि नदी की राह में भी कई अवरोध आते हैं। नदी जब चलती है बच्चों, तो वो ऐसा नहीं कि वो सीधे सीधे चलती है, उसको सीधा रास्ता मिल जाता है, ऐसा नहीं है। उसके सामने भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, बहुत से अवरोध, यानी उसके सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती, फिर भी नदी बहती रहती है। वह किसी न किसी तरह अपनी राह बना ही लेती है। लहरें या तो पत्थर काट देती हैं या फिर अपनी राह बदल देती हैं, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। कितना अच्छा कहा है लेखक ने कि जो नदी की लहरें हैं वो या तो पत्थर को अपनी लहरें मार मार के पत्थर को काट देंगी, या फिर वो अपनी राह खुद ही बदल लेती हैं, रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन क्या वो बहना छोड़ती हैं? नहीं। असफल होने के दो ही कारण हो सकते हैं। क्या है? खुद में कमियां होना या सही तरीका न अपनाना। इसलिए असफल होने की स्थिति में दुखी होने की जगह स्थिर होकर सोचना चाहिए कि असफलता के कारण क्या थे। ज़रूर सोचना चाहिए बच्चों कि हम जो असफल हुए वो किस लिए असफल हुए। ज़रूर हमारे अंदर कोई न कोई कमी थी, और उस कमी को एक जगह शांत मन से सोचना चाहिए, स्थिर होकर के सोचना चाहिए कि हमें दुख नहीं मनाना है, बल्कि उस जो हमारे अंदर जो असफलता आई है वो हम उससे किस तरह से, आखिर हमारे अंदर पूरा आकलन करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी थी। कहते हैं लेखक कि यदि खुद की कमियां इसके लिए जिम्मेदार हों तो उन पर काम करना चाहिए। यानी अगर खुद के अंदर कोई कमी है तो उसके लिए अगर आप खुद जिम्मेदारी है आपके अंदर, तो उसके अंदर काम करो, अच्छे से उसको और आगे जो है बढ़ने की कोशिश करो। जो आपकी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करो, और यदि रास्ता गलत लगे तो मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ता बदलने में भी कोई बुराई नहीं है। बस रुक जाना गलत बात है। कई बार क्या होता है बच्चों, हम लोग असफल हो जाते हैं और असफल होने के बाद हमें लगता है कि अरे हमारे अंदर निराशा की भावना आने लगती है। लेकिन लेखिका कितनी अच्छी बात बोलती हैं कि यहाँ पर कि खुद की कमियों को आप उसको समझो कि हमारे अंदर कमी थी, और अगर आप कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ो तो उस समय अगर आप अपनी मंजिल को अगर आपको प्राप्त करना है, हासिल करना है, तो उसके लिए अगर आपको अपना रास्ता बदलना पड़े तो भी आप बदल दीजिए, बस आप रुकिए मत। जैसे आपको बताया मैंने कि किस तरह से मान लीजिए आपके कुछ दोस्त होते हैं
और आपके दोस्त क्या करते हैं, आपको कई बार आपको भटकाने की कोशिश करते हैं और आप रास्ता भटक जाते हैं और अंत में आपको क्या हो जाते हैं, आप असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर वही आप अपने आप को सोचो, एक जगह आप एकांत मन से सोचो कि अरे मेरी आखिर गलती क्या थी, क्या मैंने कौन सी जो है मेरी असफलता के पीछे क्या कारण थे, तो आपको मालूम पड़ेगा असफलता से कि किस तरह से मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। अर्थात आपने अपने अच्छे दोस्त नहीं चुने, ये चीज़ें आपके उनके जो व्यवहार हैं, उनकी जो बुराइयां हैं वो आपने ले ली। इन चीज़ों को आपको सोचना है और इसके लिए अगर आपको इनसे आगे निकलना है कि आपको नहीं बाबा सफल होना है हमें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उन दोस्तों से अगर दूरी बना लेनी है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी यही लेखिका कह रही कि रास्ता बदल लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप असफल हो गए और एक जगह रुक गए तो ये क्या है, बहुत गलत बात होती है। आगे देखते हैं, लोग कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है कि लेखिका ने कि असफलता के साथ सबसे बड़ा जो डर जुड़ा होता है वह है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, मैं तो असफल हो गया, मैं तो फेल हो गया, इस चीज़ में फेल हो गया, इस क्षेत्र में फेल हो गया, मेरे बारे में लोग अनेकों तरह की बातें बनाएंगे। ये चीज़ें आपको सहन करने की क्षमता आनी चाहिए। दरअसल हर व्यक्ति को अपनी छवि प्यारी होती है, अपनी सौंदर्य जो है, अपनी सुंदरता, अपने आप में रहना वो बहुत प्यारा होता है, अच्छा लगता है। उसमें हल्का सा भी दाग अगर आ गया, कलंक आ गया, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है कि अगर मनुष्य को जो है हल्का सा भी अगर उसके अंदर दाग या कलंक आ गया तो मनुष्य कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है, उसको वह दूर करने की कोशिश करना चाहिए। असफलता को भी आम व्यक्ति दाग की तरह ही मानते हैं, जबकि वह केवल सफलता की ओर बढ़ने का पायदान मात्र है। यानी सफलता की तरफ बढ़ने का क्या होता है, एक सीढ़ी की तरह है। इसलिए सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई जो है आपको लगता है कि इसकी वजह से मैं कलंकित हुआ, तो उस चीज़ को आपको दूर कर लेना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से लेखिका बताती हैं शर्बानी बैनर्जी कि किस तरह से मनुष्य को अगर असफल हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दूरी बना लेनी चाहिए। जो उसके रास्ते में जो भी कांटा थे, जो भी उसके कारण थे, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और व्यक्ति को हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि अगर मैं इस कारण असफल हुआ हूँ तो उसके जो पीछे क्या तथ्य हैं उनको वो सोच के चले और उनको यदि दूर कर ले, मार्ग की जो अनेकों प्रकार की बुराइयां, कठिनाइयां हैं, अगर उनको वो दूर कर ले तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति सफलता की ओर उसके कदम आसान हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।